नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं आरोप। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से एआई निर्मित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू। छठ व्रती कल करेंगे खरना का अनुष्ठान। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी दलों के स्टार प्रचारक लगातार रैली कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंगेर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। श्री शाह ने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है। चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आए तो उसके साथ जंगल राज भी आए और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाए। श्री शाह ने खगड़िया में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी राजद और कांग्रेस सरकार बिहार का विकास नहीं कर सकती है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते। इधर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। अब उसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21 लाख महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो इसमें अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज खगड़िया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया गया है। श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा। वो उधार नहीं देगा, मदद करेगा, महंगाई में आर्थिक न्याय करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग सीधे माता बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही ठीक कुछ महीनों के अंदर 1 साल का 30,000 रुपया एक बार ही दे दिया जाएगा, ताकि इस महंगाई में लोगों को राहत चले। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी चुनावी सभा और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मधेपुरा के सिंहेश्वर और दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य में विकास की गति को बनाए रखने के लिए लोगों से एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास और सासाराम में कई सभाओं को संबोधित करते हुए आम लोगों से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन से सावधान रहने को कहा। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के समय ही घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाती है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने राज्य के विभिन्न इलाकों में महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से रोजगार और पलायन के मुद्दे पर पार्टी को वोट देने का आह्वान किया। सीपीआई, सीपीएम, माले, बसपा और एआईएमआईएम के अलावा तेज प्रताप के नेतृत्व वाले जन शक्ति जनता दल के नेताओं ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो और चुनावी सभा की। समाचार कक्ष से मैं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पर्व के बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए बिहार आएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज पटना में बताया कि प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी 30 अक्टूबर को ठीक छठ के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले 10 बजे दिन में है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर 1 बजे छपरा में कार्यक्रम है और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है लगातार नवंबर माह में लगेगा। तो अभी मुजफ्फरपुर और छपरा 2 जगह 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों को बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू ने कई वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिए हैं। दूसरी ओर राजद के कई पूर्व और वर्तमान विधायक महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होने की संभावना है। रोहतास जिले की दिनारा सीट पर एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी के खिलाफ पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता जय कुमार सिंह बागी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक कुमार सिंह को, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने शशि शंकर कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। डेहरी विधानसभा सीट पर टिकट कटने से नाराज फतेह बहादुर सिंह अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के गुड्डू कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। काराकाट सीट पर भाजपा के स्टार प्रचारक और भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। टिकट पाने से वंचित कई वर्तमान विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों के बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडे को बिहार चुनाव का रणनीतिकार बनाया है। श्री पांडे ने कहा कि उनका स्पष्ट उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना, कार्यकर्ताओं के उत्साह को दिशा देना और बिहार चुनाव में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से और AI जनित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने का परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट। आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए उपयोग या प्रसारित किसी भी AI संशोधित फोटो, ऑडियो या वीडियो को AI जनित डिजिटल रूप से बनी या सिंथेटिक सामग्री के रूप में चिन्हित करने को कहा है, जो दृश्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10% हिस्से को कवर करती हो। इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री को मेटा डेटा या साथ में दिए गए कैप्शन में इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था का नाम प्रमुखता से दर्शाना होगा। आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या साझा करने पर भी रोक लगाने का आह्वान किया है जो गैर कानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान
पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो और मतदाताओं को गुमराह करने या धोखा देने के इरादे से बनाई गई हो। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए इस तरह की किसी भी सामग्री को हटाने के लिए 3 घंटे का समय भी अनिवार्य किया है। राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए निर्माता के विवरण और तिथि और समय सहित सभी एआई जनित अभियान सामग्रियों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। नहाय खाए के दिन छठ व्रती पवित्र स्नान के बाद सात्विक रूप से तैयार अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कल खरना का अनुष्ठान होगा। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने छठ की बढ़ती वैश्विक मान्यता को भी स्वीकार किया और कहा कि दुनिया भर में भारतीय परिवार पूरे मनोयोग से इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छठी मैया को समर्पित एक भक्ति गीत भी साझा किया। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया। रेलवे ने छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या के बीच देश भर में सुगम और सुरक्षित यात्रा के व्यापक प्रबंध किए हैं। रेल यात्रियों ने रेलवे द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें रेलगाड़ियां पकड़ते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। ये कि टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इस फेस्टिवल में जो कि इतनी भीड़ और दिल्ली में अब कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रखा था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, जैसा मैंने सोचा था ना, डर रही थी मैं, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा। एक अन्य यात्री ने बताया कि रेलगाड़ियां यथा समय संचालित हो रही हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है। ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुंचे, थोड़ा मोड़ा लेट हुआ लेकिन टाइमिंग से है और बहुत ही इस ट्रेन से सहूलियत हो रहा है। भारत सरकार को जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं, उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार की गाड़ी की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं आरोप। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से एआई निर्मित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू। छठ व्रती कल करेंगे खरना का अनुष्ठान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।